भगवान तुझे पोता देगा। इतना कह करके चले गए। और जो मैया ने पोता दिया था ना, वो गीला कपड़ा वो एकदम सड़ा हुआ था। महात्मा जी गए, गंगा जी ने उसको धोया, एकदम साबुन से उसको साफ किया और जाकर के अपने मंदिर में उस घी के डिब्बे में डाल दिया। वो कपड़ा एकदम मुलायम हो गया। शाम को जब अपने भगवान की उन्होंने आरती करना प्रारंभ किया तो उसी कपड़े की उन महात्मा जी ने फूल बाती बनाई और बत्ती बना के आरती में सजा दी। जब आरती होने लगी तो उस कपड़े में से आवाज आने लगी, उस ज्योति में से आवाज आने लगी। आवाज आती है, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। पोता यूं रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच। वो पोता कहता है, कहां तो मैं कीचड़ में पड़ा था, मेरे अंग अंग सड़ गए, कीड़े पड़ते थे, लेकिन महात्मा के हाथ में क्या आ गया, आज जीवन बदल गया। अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच, आ गया था जीने से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। इन महात्माओं का संग क्या मिला, मेरा जीवन बदल गया। कभी लिखता है, यो पतित पतितों का होता, संतों से उद्धार, क्योंकि पोता पर होता है अब तो सारा जग बलिहार। आरती के बाद हम लोग आरती लेते हैं ना, अब तो उस पोते की सब लोग आरती लेने लगे। सारी दुनिया उस पर बलिहार ही जाती है। पोता पर होता है अब तो सारा जग बलिहार, आरती पर लेत उमंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। सत्पुरुषों का संग मिल जाए तो एक नीच व्यक्ति भी पूज्य हो जाता है। आप आश्चर्य करोगे, जिस बुढ़िया मैया को 20 साल से पोता नहीं हुआ, अगले साल पोता हो गया, क्योंकि महात्मा ने आशीर्वाद दिया। एक दिन उसके दरवाजे पर बच्चे खेल रहे थे। किसी ने पूछा, मां तेरे घर में तो बच्चे ही नहीं थे, एक साल में क्या चमत्कार हो गया, तेरे घर में 2-2 बच्चे खेल रहे थे। उस मैया की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू भर के बोली, अरे बेटा पोता दियो न प्रेम सो, मैंने रिश्वत दीनो मारे, और जे ही पुण्यन तेलला मेरे पोता खेले द्वार। और जो कहूं ऐसे साधु को मैं देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर खेलते बालक ध्रुव प्रहलाद। मैंने तो गुस्से में आके उसको पोता मार दिया। उस पोते का प्रभाव है कि आज मेरे घर में पोता खेल रहा है। मुझसे गलती हो गई, उस महात्मा को कहीं मैं भिक्षा दे देती प्रेम से, तो मुझे विश्वास है कि बालक ध्रुव और प्रहलाद जैसे पोता आज मेरे घर खेल रहे होते। उस महात्मा का आशीर्वाद काम कर गया, क्योंकि महात्मा ने जो कह दिया, संतों ने जो कह दिया, उसे तो परमात्मा भी काट नहीं सकता। एक गृहस्थी की संतान नहीं होती थी। किसी महात्मा ने एक बार कहा, नारद जी से पूछो, तो नारद जी ने आके बताया कि तुझे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं, 7 जन्मों तक। बेचारा रोता था।
लेकिन उसी नगर में एक महात्मा भूख से तड़पता हुआ आया और जोर जोर से आवाज लगा रहा था, जो एक रोटी देगा एक बेटा लेगा, जो एक रोटी देगा एक बेटा लेगा, जो दो रोटी देगा दो बेटा लेगा। उस गृहस्थ ने सोचा, संतान तो मेरे नसीब में है नहीं, पर रोटी खिलाने से जाता क्या है। और उसने उस महात्मा को बुलाया, सुंदर ठंडा पानी पीने को दिया और उसे भोजन कराया। उस महात्मा ने 4 रोटी खाई, उसने आशीर्वाद दिया, तूने 4 रोटी मुझे खिलाई है, भगवान तुझे 4 बेटा देगा। वो मन में सोचता है, नारद जी ने कहा था कि मुझे मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है, संतान तो नहीं होगी, पर चलो आपका आशीर्वाद तो मुझे मिला। आश्चर्य हो गया, उसके घर में 4-4 संतान पैदा हुए। एक बार नारद जी उधर से निकले तो नारद जी ने कहा, मैंने तेरी भाग्य की रेखा को पढ़ा था, तुझे 7 जन्मों तक संतान नहीं थी, पर ये चमत्कार कैसे हो गया। नारद जी सीधे बैकुंठ गए और नारायण से पूछा, महाराज उसके भाग्य में तो संतान थी ही नहीं, फिर उससे पुत्र मिले कैसे। तब नारायण ने कहा, नारद मैं तो भक्तों के बस में हूं। एक किसी भूखे महात्मा ने मेरे ऊपर विश्वास करके और उसे 4 बेटे होने का आशीर्वाद दे दिया। अब तू बता कि उस संत की वाणी को मैं झूठा कैसे कर दूं, इसलिए मजबूर होकर मुझे उसे संतान देनी पड़ी, क्योंकि परमात्मा कहता है मैं तो भक्तों के बस में हूं। मैं तो हूं भगतन को दास। मैंने ये माताओं से सुना था एक बार भजन, आप लोग गाती है ना, किन किन को आता है हाथ उठाओ, किसी को नहीं आता। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ओ मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे